अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की सलामती के साथ, सेहत की सलामती के साथ होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह ताला हमारा जिंदगी का गुजारना, जिंदगी में रहना भी इस्लाम के मुताबिक हो और हमारा खात्मा भी ईमान पर, इस्लाम पर हो। ठीक। और सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आज फिर हमें इस चीज़ की तौफीक दी कि हम फिर आज बैठे हैं और अल्लाह का कुरान समझने के लिए, अल्लाह का कलाम समझने के लिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें किन बातों से रोकना चाह रहा है, हमें किन बातों से आगाह करना चाह रहा है, ये जानने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है। और ये किसकी तौफीक से, किसकी बरकत से? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के, अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान। ठीक। इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें जो अपने चुने हुए लोगों में से चूज किया। आज हमने आयत नंबर 32 से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 32। कुल, कह दीजिए। मन, किसने? हमने आयत नंबर 31 में पढ़ा था ना कि ए बनी इसराइल, ए बनी आदम, सॉरी, ए बनी आदम, इख्तियार करो अपनी जीनत हर नमाज के वक्त और खाओ और पियो और ना तुम इसराफ करो, बेशक वो नहीं पसंद करता इसराफ करने वालों को। ठीक हो गया। यानी कि क्या? कि नमाज के लिए खास तौर पर जीनत इख्तियार करना, अपना लिबास पाक रखना, साफ सुथरा रखना और अपने सत्तर को छुपाने वाला होना। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हकदार है कि उसके लिए जीनत इख्तियार की जाए नमाज के लिए। ठीक है। और सेकेंडरी बात उसमें क्या थी कि खाओ पियो, यानी कि खाओ पियो का मतलब है हर काम कर लो, जो चाहते हो करो। ठीक है। लेकिन एक लिमिट में रहते हुए, इसराफ यानी कि हद से ज्यादा नहीं बढ़ना। ठीक है। हर चीज में मना कर दिया इसराफ को। आज हमने आयत नंबर 32 करनी है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कह दीजिए। मन, किसने? हर्रमा, हराम की। जीनतल्लाही, जीनत अल्लाह की। अल्लती, वो जो। अखरजा, उसने निकाली। लिइबादिही, अपने बंदों के लिए। वत्तय्यिबाती, और पाकीज़ा चीजें। मिनर रिस्क, रिस्क में से। कुल, कह दीजिए। हिया, ये हैं। लिल्लजीना, उनके लिए जो। आमनु, ईमान लाए। फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। खालिसतन, खालिसतन हो गई, होगी। यौमल कियामती, क्यामत के दिन। कज़ालिका, इसी तरह। नुफस्सिलुल आयाती, हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात। लिकौमी यअलमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि किसने हराम की, यानी कि अल्लाह की जीनत। सबसे पहले तो जीनत में आ जाती है, इसलिए मैंने आयत नंबर 31 पढ़ी कि उसमें अल्लाह ने कहा ना कि क्या अल्लाह की जीनत इख्तियार करो, यानी कि लिबास को कहा गया। ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि मुशरिकीन उस वक्त जो है बगैर लिबास के तवाफ किया करते थे, तो उनको भी कहा जा रहा है कि लिबास में रहते हुए, जीनत इख्तियार करते हुए अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए तवाफ करो। इधर भी फिर अल्लाह ने कहा कि किस चीज ने हराम की अल्लाह की जीनत, यानी कि अल्लाह ने जो एक चीजें नेमतें दे दी हैं, पाकीज़ा चीजें। ठीक है। चाहे वो रिस्क, और पता है रिस्क में सब कुछ आ जाता है। रिस्क में आपका खाना पीना, आपकी तमाम तर चीजें, आपकी देखिए औलाद, तमाम। एक सिस्टर का माइक ऑफ कर दीजिए, उसको माइक ऑफ कर दीजिए। तो कहा जा रहा है, एक, जजाकिल्ला जजाकिल्ला। तो क्या कहा जा रहा है कि रिस्क, रिस्क से मुराद ये है कि सिर्फ खाना पीना नहीं, हर चीज, यानी कि आपको माल दिया, औलाद दी, आपका रहना, खाना पीना, कमाना, सब कुछ, तमाम चीजें जो उसमें दी हैं अल्लाह ताला ने। ठीक है। तो वो क्या है? अल्लाह की जीनत में से। और अल्लाह ने कहा कि किस चीज ने हराम किया। और क्या? कि जैसे मुशरिकीन ने जो है ना तवाफ के वक्त लिबास पहनने को नापसंद करार दिया था ना, इसी तरह उन्होंने क्या किया था कि हलाल चीजें, बाज जो हलाल चीजें अल्लाह ने दी हुई थी, तो उनको क्या बतौर तकर्रुब, यानी कि अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, अल्लाह के लिए बेहतर जानने के लिए उसको अपने लिए ऊपर हराम कर दी थी। यानी कि आप देखें, एक चीज अल्लाह ने हलाल की हुई है कि ये चीज आप पर हलाल है। ठीक है। आप इसको खा सकते हो, पी सकते हो, पहन सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर आप खुद अपना जानते बूझते आप उसको हराम कर दो कि अल्लाह ताला की खुशी के लिए।
ये भी गलत है, ठीक है। उसके अलावा इसीलिए अल्लाह ताला ने सवालिया तौर पे कहा ना कि किसने हराम की अल्लाह की जीनत, कि अल्लाह ताला ने जब हलाल कर दिए तो फिर कौन है, तो कौन होता है कोई इंसान कि वो उसको हराम करे। और दूसरा ये कि जब हलाल ना, बुत क्या करते थे, मुशरिकीन क्या करते थे, अपनी हलाल हलाल चीजों में से अपने बुतों के नाम जो है ना उनको वक्फ कर देने की वजह से भी क्या, उसको हराम करा देते थे। यानी कि जो अल्लाह की हलाल करदा चीजें हैं उनको अपने बुतों के नाम कर देते थे। अब देखिए जैसे ऊंट को करते थे, गाय बकरी जिनको भी वो करते थे ना, वो अपने लिए वो फिर लोगों पर हराम हो जाती थी कि उसको कोई नहीं खा सकता। यहाँ तक कि कुरान में डिटेल से आता है कि वो जब अपने बुतों के नाम उनको करते थे ना, उनके कान काट देते थे या कोई निशानी वो कर देते कि लोगों को पता चल जाए ये हमारे बुतों के नाम है। तो वो फिर कोई इसके करीब नहीं जाता था, कोई उनको कुछ कहता नहीं था, वो फसलें खराब करती थी, कोई कुछ भी नहीं कहता था उनको, ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने देखिए खुद हराम कर दी, इसलिए अल्लाह ने कहा ना कि कह दीजिए कि किसने हराम की अल्लाह की जीनत को, ठीक हो गया। दूसरी चीज उसमें क्या है इस आयत में कि मोमनों के लिए, ठीक है, ईमान वालों के लिए क्या है, दुनिया की जिंदगी में भी है और आखिरत में भी। अब यहाँ पे क्या है, दुनिया की जो तमाम तर चीजें हैं, तमाम तर जिनसे लोग फायदा उठा सकते हैं, वो दोनों के लिए, देखिए काफिर भी मुस्लिम दोनों, यानी कि देखिए अगर आज कोई गैर मुस्लिम है जो कलमा नहीं पढ़ता, उस ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए खाना पीना बंद कर दिया या उसके लिए रहने के लिए घर नहीं है या और नेमतें नहीं है, माल नहीं है, औला, बल्कि उनको और ज्यादा नेमतें दी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, वो उनका इस दुनिया तक ही है बस। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए दुनिया की जिंदगी में भी है और खालिसन खालिसतन क्यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होगा, सिर्फ अहले ईमान के ये सारी नेमतें दी जाएंगी, ठीक हो गया। तो और क्या है, जैसे जन्नत जन्नत जैसे हराम कर दी है ना मुशरिक के लिए, काफिर के लिए, इसी तरह उसमें मौजूद तमाम तर चीजें, मशरूबात, खाना पीना, हर चीज आराम की, हर चीज काफिर पर मुशरिक पर हराम है, ठीक है। तो उनको उसमें से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा यहाँ, जबकि मोमिन उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी वो फायदा उठा सकते हैं और आखिरत में भी, क्यामत वाले दिन भी सिर्फ मोमिनों के लिए वो तमाम तर नेमतें होंगी, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, ठीक है। ये जो या अलमून आया है ना, ये हमारे पास फेल मुदारे का मतलब है कि अब प्रेजेंट भी और आगे फ्यूचर भी, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यामत तक आने वाले वो लोग जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं, उनके लिए हमने खोल खोल, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया तो सबको है, ठीक है, लेकिन नसीहत उसमें से बहुत कम कबूल करेंगे। इस बात का जिक्र हमने शुरू में ये पढ़ा, अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत कम है जो नसीहत कबूल करते हैं, ठीक हो क्या। और इल्म, देखिए इस बात से हमें पता चलता है कि इल्म कितनी बड़ी नेमत है, ठीक है। जब तक आपको इल्म नहीं होगा, आपको नहीं पता कि हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप कैसे उस पर अमल करोगे, आप कैसे अल्लाह के करीब हो सकते हो, ठीक है। और जबकि भी हमारे पास आयत नंबर 33 में देखना, आपके पास कितनी चीजें आएंगी जो आपको अल्लाह ताला आगाह करें, ठीक है। यहाँ पे हम आयत नंबर 32 का एंड करते हैं, ठीक। आयत नंबर 33, कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक हर्रमा हराम किया, रब्बियल फवाहिशा मेरे रब ने बेहयाई के कामों को, माँ जो ज़हरा जाहिर हो, मिनहा उसमें से, वमा और जो बतवाना पोशीदा हो, वल इस्मा और गुनाह को, वल बगिया और सरकशी को, बिगैरिल हक की बगैर हक के, व अन और ये कि तुशरिकू तुम शरीक ठहराओ, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, माँ जो लम नहीं, युनज़िल उसने उतारी, बिही उसकी, सुल्तान कोई दलील, और ये कि तकूलू तुम कहो, अल्लाही अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं, तालमून तुम जानते। क्या कहा जा रहा है कि कह दीजिए, ऊपर अल्लाह ने कहा ना कि किसने हराम की अल्लाह की जन्नत को, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता रहे हैं अल्लाह ताला कि आप कहें इनसे कि बेशक हराम किया मेरे रब ने बेहयाई के कामों को, जो जाहिर हो उसमें से और जो पोशीदा हो उसको भी, और गुनाह को और सरकशी को बगैर हक के, और ये कि तुम शरीक ठहराओ साथ अल्लाह के, जो नहीं उसने उतारी उसकी कोई दलील, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते, यानी कि बगैर इल्म के। इसको मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाती हूँ, ये देखें। अल्लाह ने इस आयत में तीन मेन चीजें कहा। क्या चीज हराम की अल्लाह ने, फहश को, गुनाह को और सरकशी को,
ठीक हो गया। सबसे पहले हम फहश को देखते हैं। फहश क्या है? फहश होता है बेहयाई, बेहया, ठीक है। फवाहिश है ना हमारे पास, बेहयाई के कामों को, अल्लाह ने बेहयाई के कामों को। और इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, कॉल भी और फेल भी। कॉल में मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं उसमें गीबत है, गालियां हैं, ताना देना, तंज मारना, किसी का मजाक उड़ाना, झूठ बोलना, हर हर वो चीज जो जुबान के जरिए जो हम गलत, हमारे जुबान से गलत होता है, वो तमाम चीजें फाहिश में आ जाती है, ठीक हो गया। और फेल, फेल से भी होते हैं बेहयाई के काम। बेहयाई के कामों में सबसे पहले क्या है? जिस्म के हर हिस्से का जिना, ठीक है, यानी कि हर जिस्म है, अगर हमारी आंखें गलत देख रही हैं, ठीक है, हमारे कान गलत सुन रहे हैं, तो ये इनका जिना हो रहा है, ठीक है। जो असल जिना जिसको हम कहते हैं, वो सबसे एंड पे स्टेप आता है। पहले शैतान थोड़ा थोड़ा करके उस तरफ लेके जाता है, पहले आंखों से गलत देखना, हाथों से गलत काम करना, पैरों को गलत जगह तक लेके जाना, इसी तरह कानों से गलत सुनना, हर चीज का जिना होता है, ठीक हो गया। और दूसरा क्या है कि कॉल से और फेल दोनों से। और दूसरी बात, बेहयाई ना, यानी कि फवाइश का मतलब क्या है? बेहया, ठीक है। बेहया क्या? पर्दा ना होना, बेपर्दगी, ठीक है। ये भी इसमें शामिल है। फेल है ना एक मतलब, अगर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि पर्दा करना है, ठीक है, आप उसको नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे तो अल्लाह ने कह दिया कि हराम, हराम की है अल्लाह ने बेहयाई को, अल्लाह ने हराम किया हुआ है। तो मतलब एक बेपर्दा होना, पर्दा ना करना, एक तरह से अल्लाह ने क्या कहा है, हराम की कैटेगरी में आ गया, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या बेहयाई में क्या चीज है? अब आगे भी अल्लाह ने थोड़ा डिटेल कहा, बेहयाई के कामों में कहा जोहरा, जो जाहिर हो, मिनहा उसमें से भी, वामा और जो बतना पोशीदा हो, यानी कि जाहिरी भी और पोशीदा, हर किस्म के बेहयाई के कामों को हराम किया अल्लाह ने। और जाहिरी में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं? बदकारी होना, ना महरम का हमारा हाथ लगाना, यहाँ तक कि देखें हम जो गैर ना महरम को हम सलाम जो कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, ये भी हमारे पास देखिए हराम की कैटेगरी में आ रहा है। ये कोई और नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है, कि वो महरम, महरम से मतलब क्या है कि मतलब आपके सिर्फ जो आपके लिए जो जायज रिश्ते, ठीक है, ना महरम से मुराद वो आपका अब एक तरह से हराम रिश्ते, आप उनको टच नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसमें देखिए हाथ मिलाना भी इसमें आ जाता है, कि जब अल्लाह ने मना कर दिया कि हाथ नहीं मिलाना, एक नामहरम लड़की एक नामहरम लड़के को हाथ नहीं मिलाएगी, ठीक है, जैसे हैंड शेक करना हम इसको कहते हैं, जिसको हम बहुत नॉर्मल लेते हैं, उसको भी अल्लाह ने हराम की कैटेगरी में लाया है। और छुपी हुई, छुपी में फिर वही चीज आ जाती है, जिना आ जाता है, ठीक है। हसद, दिल का, दिल में भी तो छुपी हुई होती है ना, हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, कीना होता है, वो तमाम चीजें, ठीक है। ये तमाम तर चीजें किस में आ जाती है? फहश में आ जाती हैं। इसी तरह गाने, गाने सुनना, फिल्में देखना, ड्रामे, ये भी तमाम चीजें फहश में है। देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, अब आप जब गाने सुनेंगे जिसको अल्लाह ने हराम कहा है, तो वो क्या है? वो कानों का जिना हो रहा है। इसी तरह फिल्में, ड्रामे जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे आपको पता भी है, ड्रामा टीवी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? इसी तरह एक नामहरम होता है, एक नामहरम लड़की, एक नामहरम लड़का, उनका रिलेशन, और फिर आगे साजिशें, ये वो, ये तमाम चीजें क्या। और सबसे बढ़कर म्यूजिक, आपको पता है ड्रामे फिल्में म्यूजिक के बगैर तो होते ही नहीं है। तो इसका स्टार्ट ही हराम से है। तो वो कैसी चीज ठीक हो सकती है? तो ये तमाम चीजें किस में आ जाती है? फहश में, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं गुनाह। गुनाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी, ठीक है, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी का नाम क्या है? गुनाह, ठीक है। और एक हदीस से हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके और लोगों के उस पर मुतला होने को तू बुरा समझे, यानी कि हर वो काम जो आपसे हो जाए, ठीक है, और फिर आपको ये चीज अच्छी ना लगे कि किसी दूसरे को इसका इल्म हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये उसमें गुनाह की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक हो गया। और इसी तरह एक होता है, एक ऐसा गुनाह होते हैं जो खुद अपनी जात तक महदूद होते हैं, उसमें जैसे शराब हो गया, जुआ, वो क्या है? अपनी जात को नुकसान पहुंचाने वाले गुनाह, तो ये भी गुनाह की कैटेगरी में आ गए, ठीक हो गया। नंबर 3 पॉइंट अल्लाह ने जिसका कहा कि हराम किया सरकशी। बग, बग का मतलब होता है सरकशी, यानी कि उससे मुराद क्या है? हक तलफी, ज्यादती करना, हक तलफी करना, लोगों का माल हड़प कर लेना, लोगों का माल हत्या लेना, उनका हक उनको ना देना, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या है? सरकशी में आ जाती है, ठीक है। सरकशी में एक तरह से आ जाता है, हद से बढ़ना भी आ जाता है, ठीक हो गया। अगर हम ये कहें कि ये तो माल, हम किसी का माल नहीं हड़प कर रहे, हम तो किसी का हक नहीं, एक तरह से सरकशी का मतलब होता है हद से बढ़ जाना, यानी कि जो अल्लाह ने एक हदूद रखी हुई है तमाम चीजों में, उनको पार कर लेना भी सरकशी में आ जाता है, ठीक हो गया। और लास्ट में अल्लाह ने जो चौथी चीज हराम की है, उसको वो क्या है? कि तुम शरीक ठहराओ अल्लाह के साथ, इसको भी अल्लाह ने हराम किया है। शिर्क को, शिर्क जो सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा जुल्म है, ठीक है, इसको भी अल्लाह ने हराम किया है। और एंड में अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं,
नहीं उसने उतारी इसकी कोई दलील। और ये कि तुम कहो अल्लाह पर, यानी कि जो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, शिरक कर रहे हो, इसकी कोई दलील नहीं है, ठीक है, नहीं कोई दलील उतारी गई। और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते, यानी कि बगैर इल्म के तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो, तुम्हें इस चीज का खुद इल्म ही नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आयत करते हैं हम, आयत नंबर 34। आयत नंबर 34। वलिकुल्ली उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए अजलुन एक मुकर्रर वक्त उनका, फाइजा फिर जब जा आ जाता है अजलुहुम मुकर्रर वक्त उनका, ला नहीं यस्तखिरूना वो पीछे हो सकते, साअतन एक घड़ी, वला और ना यस्तकदीमून वो आगे बढ़ सकते। क्या कहा जा रहा है? अजल, अजल से मुराद क्या है? मौत, ठीक है, यानी कि और क्या कहा, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है, यानी कि हर उम्मत के लिए मौत है, ठीक है, हर किसी का ये वक्त आना है। और क्या कहा, जब ये वक्त आएगा जिस पर भी जब आता है तो एक ना ही वो एक घड़ी यानी कि एक सेकंड जिसे आप कह लें, एक सेकंड भी ना वो आगे बढ़ सकता है ना वो पीछे। जो एक मुकर्रर हो चुका है, यानी कि जो हर एक शख्स का, मेरा, आपका, हम सब का एक अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि हमारे पास कितना टाइम है, ठीक है। उस टाइम तक अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है कि हम खुद को सुधारते हैं या खुद को हम लोग बिगाड़ते हैं, क्या खुद को हम अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी सर्व करते हैं या फिर अल्लाह की नाफरमानी में। तो हमारी मौत तक हमें मोहलत दी गई है, ठीक है। और हर उम्मत के लिए, जैसे कि इसमें अलग अलग से भी हम कहते हैं ना कि जैसे हमारी हर रोज, हर दिन में कितनी मौतें हो रही होती हैं, हॉस्पिटल्स में, घरों में, और किसी हादसे में मौत हो जाना वो भी आ जाता है। और इकट्ठे भी अल्लाह ताला कहते हैं ना, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि मैं गुरो दर गुरो को भी तबाह कर देता हूँ। और इसका हम नमूना देख सकते हैं जल्जिलों में, तूफान में, सैलाब में क्या हो जाता है, घरों के घर, खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अल्लाह ने कहा 35 नंबर आयत में, या बनी आदमा, ए बनी आदम, इम्मा अगर, यअतियन्नकुम आ जाए तुम्हारे पास, रुसुलुन रसूल, मिनकुम तुम में से, यकुस्सूना जो बयान करते हैं, अलैकुम तुम पर, आयाती मेरी आयात, फमनित तक़वा तो जो तकवा करे, वो असलहा और इस्लाह कर ले, फला तो ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वाला और ना, हुम वो, यहज़नून गमगीन होंगे। अब आयत नंबर 35 में अल्लाह ने क्या कहा, जैसे हमने आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने ना एक बार मौत को याद दिलाया कि एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है सबके लिए, तुम लोगों ने वापस लौटना है इस दुनिया से, ये जिंदगी ही म- मु- बाकी रहने वाली जिंदगी नहीं है, ठीक है। 34 आयत में अल्लाह ने मौत को याद दिलाया ना। अब 35 आयत में अल्लाह ने बताया कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। क्या कहा कि जब तुम्हारे पास आ जाए रसूल, यानी कि जब तुम्हारे पास रसूल आ जाए, तो जो वो बयान कर रहे होते हैं, यानी कि जो वो तुम्हें कह रहे होते हैं, जो मेरी आयत जो तुम्हें तक पहुंचा रहे होते हैं, तो जो कोई तकवा इख्तियार करेगा और जो कोई इस्लाह कर लेगा, तो फिर क्या है, ना कोई खौफ होगा उसके लिए और ना ही वो गमगीन होंगे। अब तकवा, तकवा हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। तकवा हमारे पास है अल्लाह का खौफ। और अल्लाह का खौफ ऐसे नहीं कि अल्लाह से डरना कि अल्लाह तो अजाब दे देंगे, अल्लाह तो देखें, अल्लाह ताला से इस बात से डरना कि कहीं अल्लाह ताला हमारे इस अमल से नाराज ना हो जाए, ठीक हो गया। अल्लाह का खौफ इस बात का कि अल्लाह हमसे कहीं नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी हमसे ये गलती हो जाए और इसका हमारे लिए बड़ी सजा न तैयार हुई भी हो वहां पे, इस बात से डरना। हराम से इज्तिनाब करना है, जैसे कि अभी हमने पिछली आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कुछ चीजें, तो अभी बता दिया ना कि मैंने हराम की तमाम चीजें, फहश, गुनाह, सरकशी, इसी तरह हर मामले में अल्लाह ने हर चीज को वाज़ह तौर पे बता दिया है, ठीक है। फराइज को बजा लाना, अल्लाह की अतात करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करना, आपको पता है ये तो लाजिम मलजूम है, अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की अतात और फर्माबरदारी लाजिम है। और बेशक दोनों एक ही चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कहा जो किया वो अल्लाह के हुक्म से ही कहा ना, तो डायरेक्ट जाता है अल्लाह पर, ये कि तकवा इख्तियार करना, ठीक है। और क्या, देखिए, ईमान के साथ अमल शर्त है। अब ये नहीं कह सकते कि आप दिल में, आप जैसे मैंने पहले भी पढ़ा कि कुरान पे हम ईमान लाते हैं, हम कुरान पे ईमान सिर्फ ये नहीं कि हम मुंह से जुबान से कह रहे हैं कि हमने ईमान ला रहे हैं, इसका तीनों चीजें, दिल में भी, दिल से इस पर ईमान लाना, इसके हर हर हर्फ पर इस बात का यकीन रखना है कि ये अल्लाह की तरफ से, कॉल से, जुबान से इस बात का इकरार करना कि ये अल्लाह की तरफ से, इसकी हर बात सच है, हर बात हक है, और आप दूसरों तक भी उसको पहुंचाएं। और फेल से, ठीक है, यानी कि करके दिखाना, आपके अमल से शो हो रहा हो कि वाकई आप एक मुस्लिम हैं, वाकई
आप कुरान पर ईमान लाते हैं, वाकई आप कुरान पर यकीन रखते हैं। ठीक हो गया। और फिर अल्लाह ने क्या कहा कि जो कोई ये करेगा, तकवा इख्तियार करेगा और इस्लाह कर लेगा, यानी कि अपने आप को सुधार लेगा, इस्लाह कर लेगा अपनी, तो क्या होगा, फिर ना कोई खौफ होगा उस पर और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी कि ना फिर उनके लिए कोई दुनिया में कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। यानी कि जब वो दुनिया से ना फिर उनका यानी कि अगर वो जब इस दुनिया से जा रहे होंगे उस वक्त भी उनको पीछे का कोई खौफ नहीं होगा कि हमारे पीछे रहने वालों के साथ क्या होगा। यानी जैसे होता है ना, बंदा परेशान होता है। और क्या, आगे का भी गम नहीं होगा उनको कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। कौन? जो ईमान वाले हैं, जो इस्लाह करने वाले हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आयत है, आयत नंबर 36। वल्लजीना, और वो जिन्होंने कज़्ज़बू, झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, वस्तकबर वस्तकबरू वस्तकबिरू है, आई थिंक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अनहा, इस उनसे, उलाइका, यही लोग, असहाब असहाब नारी, साथी हैं आग के, हूँ वो, फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब देखिए आयत नंबर 34 में अल्लाह ने बताया, मौत को याद दिलाया है, ठीक है, कि एक वक्त आना है मौत का, तो अपनी जिंदगी को ठीक करो। और फिर आयत नंबर 35 में बताया कि कैसे ठीक करना है, तकवा इख्तियार करके ठीक करना है, अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को ईमान के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक करना है। ठीक है, कुरान के मुताबिक अमल करना है। ठीक हो गया। तो अब आयत नंबर 36 में क्या कहा अल्लाह ने, आयत नंबर 36 में कहा कि अब जिन्होंने झुटलाया, ठीक है, क्योंकि अब कहा ना 35 में कि जो ईमान लाए तक को इख्तियार किया, अब झुटलाने वालों की बात की जा रही है। और झुटलाने में दोनों चीजें आ जाती हैं, कॉल से और फेल से। ठीक है, कॉल से और फेल से क्या मुराद है, देखिए, एक तो है ना काफिर मुशरिक जो कि ईमान नहीं लाते, जो जुबान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह की आयत पर, यानी कि अल्लाह की आयत क्या है, सबसे बढ़कर कुरान मजीद है, ठीक है, कायनात की निशानियां, उन पर ईमान नहीं लाते। ठीक है, लेकिन एक कलमा गो, एक मुस्लिम तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हमने अल्लाह की बात पर का नहीं इनकार करना है या अल्लाह की आयत को हम नहीं मानते। ठीक है, तो फेल उसका अमल शो करवा रहा होगा कि वो अल्लाह की बात को झुटला रहा है या वो अल्लाह की बात मान रहा है। ठीक है, यानी वही बात आ जाती है कि जब अल्लाह ने एक चीज का हुक्म दे दिया, तो अगर उसको कर लिया तो यानी कि उसने अल्लाह की अताअत की, और अगर उसने उसको ना किया, उसके फेल से पता चल जाएगा कि वो अल्लाह की आयत को झुटला रहा है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं, एक झुटलाना, जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया, और तकब्बुर किया, ये एक तरह से तकब्बुर ही है ना। देखिए, एक चीज अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये चीज करनी है, ठीक है, ये चीज करनी है तुम लोगों ने, उसके बावजूद अगर हम ना ही नहीं करते, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम हक को झुटला रहे हैं। हम खुद को बड़ी चीज, यानी कि अल्लाह की बात के आगे हम खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जो ये दोनों चीजें, जिसके अंदर ये दोनों सिफात आएंगी, तो उनका क्या है, यही लोग साथी हैं आग के, यानी, और साथी मतलब हमेशा, हम फीहा खालिदून, हमेशा रहने वाले, यानी कि वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे उस आग में। ठीक हो गया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक दे, जो कि इसकी असल रीजन है, जैसे कि अभी हमने आयत नंबर 35 में पढ़ा ना कि तकवा इख्तियार करना, इस्लाह करना, मेन मकसद अल्लाह की आयत का है। ठीक है, और झुटलाना, देखिए आयत नंबर 36 में बता दिया कि झुटलाने वालों का अंजाम भी, दोनों का अंजाम अल्लाह ने बताया कि जो उसको मानेगा तो उसके लिए ना कोई खौफ है, ना वो गमगीन होंगे, यानी कि उनके लिए जन्नत है। और जो 36 में बताया, जो झुटलाएंगे वो आग में हमेशा रहेंगे। अब देखेंगे, हमारा इख्तियार है, हमारी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किसके ग्रोह में शामिल होना है। आपने झुटलाने वालों के ग्रोह में, या आपने अताअत, कॉल, फेल, कल्ब, हर तरह से अताअत करने वालों में। ठीक हो गया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक दे। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नीचे स्टॉप कर दे।